हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डी.एन. पॉलिटेक्निक मेरठ में एच.ओ.डी. स्टूडेंट। और आज मैं वीडियो लेके आया वो दरअसल सिंपली सपोर्टेड बीम की है और इसमें हम किसी भी बिंदु पर डिफ्लेक्शन निकाला है तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको ये बोर्ड पे समझाऊंगा। इसमें जो मैंने बीम की लंबाई ली है सिंपली सपोर्टेड बीम की, वो सपोज करें 6 मीटर है या 8 मीटर है ना, या 600 सेंटीमीटर है, 800 सेंटीमीटर है, या 6000 मिलीमीटर है या 8000 मिलीमीटर है, जो भी उसकी लंबाई है। तो हमने उसको खासतौर से उसकी डायमेंशन जो है वो हमने यूनिटी मानी है, जो भी आप मानना चाहें। और इसके बाद जो बीम है उसमें ई और आई का मान हमने कांस्टेंट माना है और उसको भी हमने इकाई माना है। यानी नॉर्मली जो ई का मान है स्टील के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूटन पर mm स्क्वायर है जो हमारी इसकी डायमेंशन है उसको मैंने यूनिट माना है, जिसमें भी आप लेना चाहें इसको। आई का मान जो है ये हमारा क्या है, दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी बीम का जो आई सेक्शन है या जो बीम का सेक्शन है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकालेंगे। और वो मान क्या होता है, mm⁴ में आता है, तो हमने उसको भी यूनिटी मान लिया है। ठीक है ना। जो लोड आ रहा है किसी बीम के ऊपर वो पॉइंट लोड हो सकता है, यूडीएल लोड हो सकता है। पॉइंट लोड है तो न्यूटन में है या किलो न्यूटन में है, उसको भी हमने यूनिटी मान लिया है, उसको डायमेंशन मान लिया है, एक ही माना है हमने उसको। और इसके साथ साथ इसमें अगर यूडीएल लोड है ये न्यूटन पर मीटर है या किलो न्यूटन पर मीटर है, उसको भी हमने यूनिट माना है। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे मैं समझाता हूँ कि किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम किस तरह से डिफ्लेक्शन निकालते हैं, किसी भी बिंदु पर निकालते हैं, तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे मैं समझाता हूँ। तो इसमें है डिफ्लेक्शन, DEFLECTION, डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। और हमने जो निकाला है डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम एट एनी पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के किसी बिंदु पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ई और आई ये हमने क्या रखा है, दिस इज कांस्टेंट, और जो भी इसकी यूनिट है, जो भी इसकी यूनिट है, ठीक है ना। नॉर्मली आप देखेंगे कि ई की यूनिट जो है, ई यूनिट, ई की जो यूनिट है वो हमारी किस में आती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और आई की यूनिट जो है दैट इज़ mm⁴ है ना। तो इसमें हमने क्या रखा है कि ई और आई जो है ये हमने क्या रखा है, इसका एक यूनिट या डायमेंशन हमने मान लिया, इसका जो भी डायमेंशन है उसको हमने यूनिटी माना है। ठीक है। तो इसके बाद चलो यहाँ पर लेते हैं हम। तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड एक बीम है, इस तरह से बहुत ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा आगे को आ जाएं तो ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक लोड हमने मान लिया है, सपोज करें लोड कितना आ रहा है, 18 यूनिट का लोड आ रहा है। ये हमारा क्या है, 18 UNIT, 18 किलो न्यूटन हो सकता है, 18 न्यूटन हो सकता है ना। यहाँ पर जो डायमेंशन हमने मानी है ये सपोज करें 3 यूनिट, ये बीम है, और ये हमारे क्या है, दिस इज 6 यूनिट। इकाई आप जो भी लेना चाहें, इसको मीटर में लेना चाहें, मिलीमीटर में लेना चाहें या सेंटीमीटर में लेना चाहें, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है हमारा B। तो नॉर्मली हम करते क्या हैं कि ये जो बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड है इसमें इस पॉइंट से 6 मीटर दूर पर 18 यूनिट का लोड आ रहा है और यहाँ से 3 मीटर 3 मीटर या 3 यूनिट की दूरी पर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें RA + RB। हम क्या निकालेंगे, इसकी रिएक्शन निकालेंगे पहले, RA और RB। नॉर्मली हम निकालते हैं तो RA + RB बराबर 18 यूनिट। और फिर हमने क्या किया, A के सापेक्ष हमने मोमेंट लिया। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दिस इज RB × 9, RB × 9 बराबर 18 × हाउ मच, 3। तो RB का मान जो आ जाएगा आपका, दिस इज 6 यूनिट है ना, और RA का मान यहाँ से बहुत आसानी से आ जाएगा, इट इज़ 18 - 6, सो दैट इज़ 12 यूनिट। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 12 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे RA कितना है हमारा, 12 यूनिट, और RB हमारा कितना है, दैट इज़ 6 यूनिट। ठीक है। अब हम करते क्या है, इसका सबसे पहले हम इसका बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलो बेंडिंग डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो बेंडिंग डायग्राम है वो हमारा इस तरह से आएगा कि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है B पॉइंट पर वो 0, और ये हमने सपोज करें C पॉइंट मान लिया है। इस C पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट है कितना होगा, RB × 6, यानी कि 6 × 6 दैट इज़ हाउ मच, 36 यूनिट। तो यहाँ पर देखेंगे
अगर बेंडिंग डायग्राम खींचे हम तो इस तरह से ये BMD आ जाएगा आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। आपको ध्यान होगा कि जब भी कभी हम BMD पॉइंट लोड के लिए खींचते हैं तो किस तरह से आता है, वो इस तरह से ट्रायंगुलर फॉर्म में आता है। तो ये चीज़ आपको चूँकि मालूम है तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब ये जो हमारा BMD खींचा गया है, ठीक है ना, इसके आधार पर फिर हम दोबारा रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना है, दिस इज़ 36 यूनिट। 36 यूनिट कैसे आ गया, इसको हम कहते हैं अगर MC यानी कि मोमेंट अगर हम C पर निकालें तो इट इज़ हाउ मच, 6 × 6 बराबर 36 यूनिट, है ना। और यहाँ पर MC मोमेंट किस में हमारे किलो न्यूटन मीटर में है या न्यूटन MM में है, वो आप यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, जो भी इसकी इकाई है। तो फिलहाल मैं बहुत आसानी से समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हम करते क्या है कि इस BMD को ही हम लोड मान लेते हैं। क्या किया पहले हमने, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसको हमने क्या किया, पहले RA/RB निकाल लिया और इसका बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम इस BMD को ही क्या मानेंगे, लोड मानेंगे, और इसके आधार पे फिर दोबारा हम RA और RB का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये लोड आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर फिर हमने कर लिया इसको RA1 और इसको कर लिया हमने दिस इज़ RB1, ठीक है ना। तो अब यहाँ दोबारा यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो यहीं पर मैं कर देता हूँ बहुत आसानी से कि RA1 + RB1 बराबर इसका एरिया। एरिया कितना है, चलो यहाँ पर ये कितना है 3 यूनिट और यहाँ पर ये कितना है, दिस इज 6 यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे RA1 + RB1 बराबर इसका टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, हाफ, बेस कितना है 9, 6 + 3 9 हो गया ना, और इसके बाद हाइट कितनी है, इट इज़ 36। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर ये 2 से काटें, दिस इज़ 18 और 9 8 जा 72 यानी 9 8 72 और 9 1 9 और 7 16। इतने यूनिट हमारा दिस इज़ RA और RB1 आ गया है। अब यहाँ पर इस A के सापेक्ष अगर हम मूवमेंट लें, ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा पॉइंट है, A और B सपोर्ट के पॉइंट हैं। तो यहाँ पर अगर A के सापेक्ष अगर मूवमेंट निकालें तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ RB1 × 9, ठीक है, बराबर इसका लोड कितना आ रहा है यहाँ पर, ये लोड यहीं पर तो काम कर रहा है ना, ये लोड सारा यहाँ पर काम कर रहा है, और लोड कितना काम कर रहा है 162। दिस इज़ 162 × हाउ मच, दिस इज़ 3, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर RB1 का मान कितना आ जाएगा, 162 × 3/9, है ना। तो इसको करेंगे तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 15 और 3 चौक 12, यानी इतना यूनिट ये हमारी रिएक्शन आ गई कहाँ पर, दिस इज़ RB1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, दिस इज़ RB1 कितना है, यहाँ पर हमने लिख दिया बहुत छोटा सा, इट इज़ 54। तो अब यहाँ पर RA1 कितना हो जाएगा, RA1 कितना हो जाएगा 162 - 54। तो 162 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज़ 108 यूनिट। यूनिट माने जो भी इसकी इकाई है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया 108। अब आप बहुत ध्यान से यहाँ पर इस वीडियो को देखना कि हमें अगर किसी बिंदु पर अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो उस बिंदु पर जितना भी हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट है वो हमारा डिफ्लेक्शन सीधे ही रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज करें यहाँ पर इधर आ जाएं थोड़ा और पास में और फिर बिल्कुल क्लोज आके दिखाएं इसमें कि यहाँ से सपोज करें कि हमने 2 मीटर पर एक पॉइंट लिया है, दिस इज़ 1 and 1, और ये कितना है सपोज करें 2 मीटर पर। हम ये चाहते हैं इस पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन निकालना चाहें, ये मैंने C1 और C1 मान लिया है। कितना माना है C1, यहाँ से 2 मीटर पर ये आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो 2 मीटर पर ये डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो यहाँ से 2 मीटर पर ये पॉइंट यहीं पर आएगा ना, इसको हमने कह दिया दिस इज़ C1 एंड दिस इज़ C1, और ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो अब ये देखेंगे कि अगर ये 36 है तो ये कितना है 6 है ना, और यानी कि अगर अगर यहाँ पर चलते हैं तो 6 हम ऊपर चले जाएंगे, तो अगर 2 यहाँ पर चलते हैं तो ये कितना चलेंगे हम 12। सो दिस वन इज़ 12। ये हमने यहाँ पर इस तरह से कर लिया है। ये बहुत आसानी से देखना, चाहे तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल से देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा, 36/6 बराबर y/2। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, चलो यहाँ पर इस समय जगह खाली है, तो 36/6 बराबर y/2। तो इससे y का मान कितना आ जाएगा, इट विल कम 12, ठीक है। 2 3 ये 6 आ जाएगा, 3 और 12 3 36 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ पर ये हमने क्या निकाल दिया है 12 निकाल दिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर मोमेंट का मान निकालेंगे। तो मोमेंट का मान क्या होगा, इसको हम कह देंगे MC1। अगर यहाँ पर करें मोमेंट
MC1 माने इस बिंदु पर मोमेंट निकालें। कैसे निकालेंगे? 54 इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना है हमारा, दिस इज़ 2, माइनस इसका लोड कितना आ रहा है, ये यहाँ पर काम करेगा लोड, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका लोड यहाँ काम करेगा। और ये लोड कितना है, ये लोड कितना है हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये लोड कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है, 12। ठीक है ना। यहाँ पर लोड क्या है, ये नीचे की ओर आ रहा है। और एल्जेब्रिक सम में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले बलों का जो मोमेंट है वो हमारा पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे की ओर आने वाले जो बल हैं उनका जो मोमेंट है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो अभी हमने क्या निकाला, इसका एरिया निकाला, लेकिन ये डिस्टेंस अभी हमारी रह गई है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है, तो ये कितना है, 2/3। सो दिस इज़ 2/3। ठीक है। तो यहाँ पर इसको करके देखेंगे, यहाँ पर जो मोमेंट आया ये हमारा 108 माइनस, अब देखो 2 से 2 कट गया ना ये यहाँ पर आसानी से, और 3 4 जा 12 और 4 दूनी 8। तो अगर आप इसको करेंगे तो 54 इंटू 2 दैट इज़ 108, और यहाँ पर क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट और इंटू 2/3। इसको हम कहेंगे 1/3 इंटू 2 करें तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 4 2 जा 8। तो आंसर कितना आ गया, इट इज़ 100 यूनिट। ये इत्तेफाक से कितना आ रहा है, 100 यूनिट। तो ये जो MC1 है ये क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन। सो दिस इज डेल्टा C1 बराबर 100 यूनिट। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी, इसको हम कहेंगे दिस इज आंसर। ठीक है। तो जब भी कभी हम कोई डाटा लें तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना कि हम इसमें जब भी कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमने किस में निकाला, हमने केवल डायमेंशन को एडजस्ट किया है। इसमें क्या किया, हमने डायमेंशन को एडजस्ट किया है, केवल आसानी से समझाया कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी आपके डाटा है वो न्यूटन पर mm² में है या mm⁴ में है, लंबाई भी फिर आपको मिलीमीटर में लेनी है, लोड भी आपको न्यूटन या किलोमीटर में लेना है। तो अपने आप ही वैल्यूज़ आपकी प्लस माइनस होंगी, और लास्ट में ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। अब सपोज करें हम कहीं पर निकालना चाहते हैं डिफ्लेक्शन, हम यहाँ निकालना चाहते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज़ C2 एंड दिस इज़ C2। ये हमारा पॉइंट क्या है, ये C2 है और ये भी C2 है। ये पॉइंट पर अगर हम डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, जबकि डिस्टेंस कितनी है, सपोज 4 यूनिट है। पहले हमने 2 यूनिट पर निकाला था, अब के कहाँ निकाला हमने, 4 यूनिट पर निकालना है। ठीक है ना। तो 4 पर हम जो निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, 4 पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर देखना इधर, ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज़ 4 यूनिट। तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको। और इस फिगर को अगर यहाँ पर मैं बड़ी कर लूँ इस जगह, तो ये फिगर आपकी इस तरह से बनेगी। बड़ी फिगर यहाँ पर देखना मोमेंट वाली, बहुत ध्यान से देखना इस फिगर को, ऐसे आ रहा है ना, और ये ट्रायंगल ऐसे हो गया। ओके। तो ये देखेंगे अगर ये 36 है अपॉन 6 y/4 है ना, तो कितना आ जाएगा, इट विल कम 24। तो ये कितना है हमारा 24 यूनिट, ये वाला आ रहा है ना, और इसमें ये कितना है, दिस इज़ 4 यूनिट, दिस इज़ हाउ मच, 4 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ मैंने बड़ी फिगर कर दी है, और ये रिएक्शन यहाँ पर कितनी आ रही है, दिस इज़ 54। ये रिएक्शन कितनी है यहाँ पर, दिस इज़ 54। बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर, दैट इज़ यूनिट। अब हमने ये लिया, ये पोर्शन PMD का ये वाला पोर्शन लिया, इसको हम कहते हैं दिस इज़ BMD। इस BMD का, ये जो BMD लिख रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, उस BMD को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। और ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज़ नोन एज हाउ मच, C2 एंड C2। तो मैंने क्या कहा इसमें कि जिस बिंदु पर डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ पर हम एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट निकालेंगे, तो यहाँ देखना बहुत ध्यान से, थोड़ा और पास में आ जाएं, MC2 बराबर, अब MC2 करना है तो इट इज़ हाउ मच, 54 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 4 माइनस इसका एरिया, इसका लोड कहाँ काम करेगा, यहीं पर काम करेगा ना, ये लोड इसका जो एरिया है वो यहाँ काम करेगा, एरिया की CG यहाँ काम करेगी। तो इसका एरिया कितना है, दिस इज़ हाफ, बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है 24। ये तो हमारा हो गया इसका एरिया जो यहाँ पर काम कर रहा है इसकी CG पर। और ये डिस्टेंस कितनी है 4/3। ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी 4 है, तो ये 4/3। तो एरिया मोमेंट क्या होगा 4/3। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, दिस फोर्स इंटू ये डिस्टेंस माइनस दिस फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू ये दूरी प्लस में और ये फोर्स इंटू ये दूरी माइनस में। तो यहाँ पर आप करेंगे, इसका मान कितना है, 4 4 जा 16
और 4 पंजे 20 और 1 21, 216 माइनस। अब इसको देखें जरा करके, दिस इज़ 2 2 जा 4 एंड इट इज़ 3 8 जा 40, 3 8 जा 24, 3 अट्ठे 24। तो अब ये कितना आया, 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, 8 8 जा 64। ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये मैंने थोड़ा कर दिया है, इट इज़ 64। कितना आ गया हमारा, 216 माइनस 64। तो इसको करेंगे, 6 में से 4 गए 2 और 11 में से 6 गए 5 और 11 का एक हासिल आ गया, तो 2 में से 1 गया 1, 152 यूनिट, 152 यूनिट। ये क्या आ गया हमारा, मोमेंट आ गया ना। और इसी को हम MC2 को क्या कहेंगे, दिस इज़ व्हाट, डेल्टा C2। डेल्टा C2 क्या है, दिस इज़ डिफ्लेक्शन। और ये कितना आ गया हमारा, दिस इज़ 152 यूनिट। ठीक है, और ये क्या हमारा DEFLECTION, ये क्या हमारा, दिस इज़ डिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये क्या है, ये भी हमारा दिस इज़ डिफ्लेक्शन, DEFLECTION। तो देखो इधर आए, देखें यहाँ पर पास में कि इसमें जो मैंने बताया क्या है, जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर चाहे यूडीएल लोड आ रहा है चाहे पॉइंट लोड आ रहा है, और उसमें हम किसी भी बिंदु पर अगर डिफ्लेक्शन निकालना चाहें तो उसका एक सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बीम आपको दी गई है पहले उसका बेंडोवर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, और जब बेंडोवर डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे तो उसी बेंडोवर डायग्राम को आप लोड माने, लोड मान के फिर आप दोबारा रिएक्शन निकालते हुए किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ पर जो भी मोमेंट आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम अगर निकाल दें तो वो सीधे डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये मोमेंट डायग्राम है, इसको कई बार हम कहते हैं दिस इज़ M/EI डायग्राम। इसको क्या कहते हैं हम कई बार, M/EI डायग्राम भी कहते हैं। लेकिन EI हमने क्या लिया है, हमने एक कांस्टेंट लिया है। EI क्या लिया है, हमने कांस्टेंट लिया है, और वो केवल क्या लिया है, एक यूनिट लिया है हमने। ठीक है, लंबाई भी हमने सब यूनिट में रखी है और जो लोड है वो भी हमने यूनिट में रखा है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप देखते रहें, और इसमें बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने आपको कि लोड किसी भी तरह का किसी बीम पे आ रहा हो सिंपली सपोर्टेड पे, वो चाहे आपका यूडीएल लोड हो चाहे पॉइंट लोड हो, ठीक है, और दोनों ही तरह के लोड आ रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो है, इसको देखते रहिएगा, और इसमें किसी भी तरह का कोई कमेंट है तो मुझे जो पोस्ट कीजिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़।